प्रकृति द्वारा बनाई गई इस खूबसूरत पृथ्वी में इंसानी दिमाग ने कई ऐसी चीजें निर्मित की हैं जो कि अपने आप में ही अनोखी हैं। इस धरती पर कहीं आपको एक विशाल स्टैचू देखने को मिल जाता है तो कहीं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा देखने को मिल जाती है। लेकिन इस धरती पर एक ऐसी दीवार भी है जो दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। एक ऐसी दीवार जिसको बनने में लगभग 2000 साल लग गए। एक ऐसी दीवार जिसको बनाते वक्त 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर कैसे? और चीन की ये दीवार इतनी मिस्ट्रीज से भरी क्यों है? और आखिर इस दीवार को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जानेंगे ऐसी ही कई रहस्यमयी बातें चीन की इस दीवार के बारे में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको इस वीडियो में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई रहस्य जानने को मिलेंगे। वैसे तो यह दीवार दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, मजबूती और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित है। लेकिन फिर भी इस दीवार को एक फेल्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। और वो क्यों? वो आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसकी टोटल लंबाई 21,196 किलोमीटर है, जबकि पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया जाए तो उसकी टोटल लंबाई 40,000 किलोमीटर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस दीवार की लंबाई कितनी अधिक है। वैसे अगर इसको अपने भारत में ही रहकर नापा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी को 6 बार नाप दिया जाए तब जाकर इस दीवार के बराबर लंबाई हो पाएगी, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी 3500 किलोमीटर के आसपास है। अगर कोई इंसान पैदल चलकर इस दीवार की दूरी तय करना चाहे और वो एक दिन में 40 किलोमीटर चलता है तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में उसे 18 महीनों का समय लग सकता है। और यही कारण है कि आज तक केवल 3 लोग ही इस पूरी दीवार को चलकर घूम पाए हैं। ये दीवार किसी मकान की दीवार की तरह सीधी नहीं है और न ही इसको एक ही बार में बनाया गया है, बल्कि ये दीवार तो कई सालों में और टुकड़ों में बनकर तैयार हुई है। आज भी इस दीवार के कई हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। कई जगह पर ये दीवार ईंटों से बनी हुई है तो कुछ जगहों में ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों से मिलकर बनी है। ये दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। चीन में इस दीवार को स्टोन ड्रैगन भी कहते हैं, यानी पत्थर का ऐसा ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी सुरक्षा करता है। बात चाहे वास्तुकला की हो या आर्किटेक्चर की, यह दीवार एक बेहद ही शानदार नमूना है और इसलिए हर साल लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग दूर दूर से चीन की इस दीवार को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। पूरी दुनिया का ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है और साल 1987 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था और इसलिए आज इसको 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इस दीवार का अधिकतर हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर जाता है और कई जगह तो ऐसी भी हैं जहां पर पैदल चलना बहुत ही मुश्किल है। फिर ऐसे में सवाल आता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले इस दीवार को भला कैसे बनाया गया होगा? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि इस दीवार को बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा खंगालना होगा। चीन में प्राकृतिक तौर पर काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। चीन में एक हिस्से में तो हरी भरी जमीन, नदियां और झीलें हैं, तो दूसरे हिस्से में बंजर जमीन और रेगिस्तान है। चीन में सबसे पहले शेंजे प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती करना शुरू की थी और वो येलो रिवर से पानी लेकर सिंचाई करते थे। चीन के ही पड़ोस में मंगोलिया, मंचूरियन और जिन्जुआन जैसे साम्राज्य थे और चीन के इन पड़ोसी साम्राज्य में कोई बहुत अधिक उपजाऊ जमीन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर अधिकतर लोग चरवाहे यानी नोमेड्स होते थे। मंगोलिया को तो आज भी नोमेडिक लैंड कहा जाता है और ये चरवाहे अक्सर चीन के अंदर लूटपाट करने के लिए आया करते थे और चीन के लोगों से अनाज, सोना, चांदी लूट कर ले जाते थे। चीन के लोग सिविलाइज्ड थे, जबकि ये चरवाहे एकदम ही देहाती थे। चीन के लोगों ने अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपना एक राजा चुना और एक अंपायर बनाया। इसके बाद बॉर्डर को नापा गया और उसकी सुरक्षा के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। और ये आइडिया भारत से ही लिया गया था, क्योंकि भारत में भी किले के चारों ओर लंबी और ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। किसिंग हुआंग चीन का सबसे पहला राजा बना और इसी के टाइम पीरियड के करीब 223 बीसी में इस विशाल दीवार बनाने की पहली नींव रखी गई।
लेकिन ये दीवार सिर्फ एक राजा द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि कई राजाओं और साम्राज्यों ने मिलकर इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया और करीब 2000 सालों में यह दीवार पूरी तरह से बनकर तैयार हो पाई। दोस्तों, आज इतने हजारों साल बाद भी यह दीवार पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इसे बनाने के लिए चीन के राजाओं ने अपने समय के सबसे कलाकार आर्किटेक्चर्स की मदद ली थी। दीवार का अधिकतर हिस्सा ईंटों से ही बना हुआ है और ये ईंटें वैसी ही थीं जैसे कि आज हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस दीवार के लिए ईंटों को मिट्टी से बनाकर उन्हें कई घंटों तक या फिर कई दिनों तक भट्टी में पकाया जाता था, जिससे वो बहुत ही अधिक मजबूत हो जाएं। लेकिन इस दीवार में लगी ईंटों का साइज आज की ईंटों से लगभग 4 गुना बड़ा था। दीवार को बनाने से पहले नींव भरी जाती थी और ये नींव मजबूत ग्रेनाइट पत्थर से भरी जाती थी। दीवार के बाहरी हिस्से में चिकनी ईंटें लगाई जाती थीं, जिससे चोर लुटेरे इस दीवार पे आसानी से न चढ़ पाएं। दीवार को चिकनाहट देने के लिए लाइमस्टोन और चावल के पेस्ट का उपयोग किया जाता था। पूरी दीवार बनाने में लगभग 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टन चावल का पेस्ट भी इसमें लग गया होगा। चीन की दीवार की एवरेज ऊंचाई 22 फीट है और वहीं चौड़ाई करीब 21 फीट है। इस दीवार की ऊंचाई कुछ जगहों पर तो 9 फीट है, तो कहीं कहीं 35 फीट ऊंची भी है और चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 10 से अधिक पैदल लोग और लगभग 5 घुड़सवार सैनिक एक साथ चल सकते हैं। दीवार के दोनों ओर रेलिंग यानी कुछ फीट ऊंची बाउंड्री भी बनाई गई है ताकि कोई इंसान नीचे न गिरे। इस दीवार को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जगह जगह पर कुछ होल्स दिखाई देंगे। ये होल्स आक्रमणकारियों पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे। इन होल्स में से ही सैनिक दुश्मन सेना पर तीरों की बौछार करते थे। इसके अलावा इस दीवार में हर 100 मीटर की दूरी पर एक वॉच टावर भी देखने को मिल जाता है। इन वॉच टावर के ऊपर चढ़कर सैनिक दुश्मन सेना पर नजर रखते थे और वॉच टावर के नीचे एक कमरा होता था जहां पर 20 से 25 सैनिक रुक सकते थे और पूरी चीन की दीवार में ऐसे 25,000 वॉच टावर्स बने हुए हैं। अगर फिर भी कोई दुश्मन इस दीवार के नजदीक आता था या चढ़ने की कोशिश करता था तो सैनिक उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंक देते थे। इस दीवार को थोड़ी ऊंचाई से देखने पर ये किसी सांप के जैसी लगती है। एक बात और, आपने भी कभी न कभी सुना होगा कि स्पेस से भी इस दीवार को देखा जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष से पृथ्वी की कोई भी चीज नहीं देखी जा सकती है। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहे कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से देखी जा सकती है तो उसको आप सच बता सकते हैं। इस दीवार में कई खुफिया सुरंग और दरवाजे भी बने हुए हैं और इनके रास्ते के बारे में सिर्फ चीन के सैनिकों को ही पता हुआ करता था और इन्हीं रास्तों से वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंच जाते थे। इस दीवार को बनने में 20 लाख से ज्यादा मजदूरों ने योगदान दिया था और मजदूरों के अलावा हाथी, घोड़े और गधे भी उपयोग किए गए थे। जानवरों की मदद से ही सामान को दीवार तक लाया जाता था। इसके अलावा इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि दीवार को बनाते समय ही लाखों मजदूरों की जान चली गई थी। कुछ एक्सीडेंट के कारण, कुछ भुखमरी के कारण और कुछ थकान के कारण मर गए थे। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4 लाख मजदूरों की जान इस दीवार को बनाते समय चली गई थी और उन मजदूरों को जलाया भी नहीं गया था। दीवार की नींव में ही मजदूरों की लाशों को दफन कर दिया जाता था, इसलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार को बनाने में मजदूरों के साथ साथ जेल में बंद कैदी, आम लोग और सैनिकों को भी काम में लगा दिया जाता था और काम को शीघ्रता से खत्म करने के लिए कई राजाओं ने तो मजदूरों पर खूब अत्याचार भी किए थे। दिन भर काम करने के बाद उन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। इस दीवार को बनाने वाले राजाओं का नाम भले ही इतिहास में दर्ज है, लेकिन कई राजाओं और उनके साम्राज्य का धन पूरी तरह से इस दीवार को बनाते बनाते खत्म हो गया था। यदि आज ऐसी दीवार को बनाने की कल्पना की जाए तो सैकड़ों बिलियन डॉलर खर्च हो जाएंगे। उसके बाद भी इतनी मजबूत दीवार बन पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी मजबूत और इतने सालों में बनकर तैयार हुई इस दीवार को एक फेल्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। प्राचीन समय में कई इतिहासकारों ने चीन की इस दीवार को व्यर्थ बताया है और वो इसलिए क्योंकि इस दीवार के बनने के बावजूद भी मंगोल और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर कई बार हमला किया है। दोस्तों, ये थी चीन की दीवार के बारे में कुछ खास बातें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी हमने अमेज़न जंगल की भी बताई हुई है, तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को क्लिक करके इसे भी जरूर देखें। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर